अब आया सब जाहिर है बहुत सारी मुश्किलात एक सियासी जमात के लिए हैं और ये जिस तरह चीज़ें फिर वही वैसे ही वापस आ रही हैं, पिछले इंतखाबात में किसी और सियासी जमात के लिए थी, इससे हटकर जाहिर है जब इंतखाबात आते हैं तो आवाम को बड़ी उम्मीदें होती हैं, बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेती है कि ये सियासी जमात है, उनको कहीं किसी में मसीहा नज़र आने लग जाता है किसी सियासी जमात में। तो अभी आपके सामने हमने राय भी रखी जो कि मिक्स ही थी तकरीबन, जो नवाज शरीफ साहब के भी चाहने वाले वैसे ही हैं, बानी PTI के भी, दीगर जमातों के भी, जो जहाँ पर जमात है जिसका होल्ड है। आपके ख्याल में कौन सी सियासी जमात आपको लग रही है बड़ी मजबूत पोजीशन पे है इस वक्त? एक तो मैं आपको दाद दूंगा कि आपने वाकई बड़ा फेयर वो पेश कर दी, नॉर्मली नहीं होता ये हमारे। जी, एज इट इज। हाँ, वेरी गुड, ये आपके लिए तारीफ बनती है। बोले जो नवीद साहब शुबे का इजहार कर रहे थे कि वो शायद PTI नहीं है, आमिर साहब की बातें मुझे सुन के यकीन हो गया कि PTI है ही नहीं, और जो थोड़ी बहुत बच गई है वो भी शायद ये 2-3 फैसले जो आने हैं, काई साहब को अल्लाह जिंदगी दे और इंसाफ का आलम बुलंद करने की उनको ताकत अता फरमाए। वो क्या कमाल उन्होंने फैसला किया था, बैट छीन लिया एक पॉलिटिकल पार्टी से, जो हालात जो भी हों, लेकिन इसका मतलब है कि आप भी वो समझ रहे थे ना कि इन्होंने चूंकि बाकी मामलात गलत किए हैं इसलिए इनको बैट नहीं देना, ले लिया। तारीख याद रखती होती है इस तरह के फैसलों को, मेरे कहने या ना कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुकाबला बिल्कुल ठीक है, 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ में जब गवर्नमेंट की दौड़ में जो हैं इस वक्त, एक मेरे कायदा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो लंदन से चले ही प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए थे, और ये बीच में से बिलावल पता नहीं निकल के कहाँ से आ गए हैं, कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से आके, क्योंकि मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था कि वो पंजाब में मेरे कायद के लेवल के जलसे करना ये छोटी बात नहीं है। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, जब आप शोर कर रहे होते हैं ना कि जी मुझे शेयर चाहिए, शेयर तो आपको पता है सब ने एक जगह से ही लेना होता है, इसमें वो कोई शुबे वाली बात नहीं है, अब कोई ढकी छुपी बात भी नहीं, ओपन बात है। तो फिर वहां से ये कहा जाता है कि जी आप जरा स्ट्रेंथ तो शो करें ना अपनी। उस हिसाब से बिलावल ने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर दी है, बाजी पलट सकते हैं, बिल्कुल पलट सकती है। अब उसकी वजह यह है कि एक चीज, क्योंकि ये तो PMLN एक ही बात कर रही थी कि कायद जदों आएगा लग पता जाएगा, और कायद को पहले आप ही समझ नहीं आई कि पता की लगना सी, वो इतना अरसा बाहर ही नहीं निकल सके, क्यों मुझे नहीं पता क्या खौफ था, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी थी कि शायद वो किसी खौफ में मुब्तला हैं, वो थे। उसके बाद निकले हैं, बहुत देर कर दी उन्होंने, उससे पहले बिलावल अटैक कर चुके थे, तो जाहिर है जो पहले अटैक करता है और आपने उसका डिफेंस भी नहीं बनाया होता, इसलिए नहीं बनाया होता कि आपको यकीन है यार कि ये तो मेरा किला ना, ये तो इसको तो तोड़ ही कोई नहीं सकता, इसलिए मैं सुकून से बैठा रहूंगा। लेकिन बिलावल ने हलचल मचाई उस किले में आके, और वो मुसलसल जो जलसे कर रहे हैं, मतलब उसमें कोई शुबे वाली बात ही नहीं है कि वो जितने लोग मेरे कायद के जलसे में होते हैं उतने ही मुझे बिलावल के जलसे में नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब शेयर बिलावल साहब का पीपल्स पार्टी का बढ़ेगा, वो जो इनिशियल था वो नहीं होगा, क्योंकि बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे एक जरदारी सब पे भारी। तो फैसल साहब आपको भी यही लग रहा है कि इस वक्त जरदारी साहब फिर इस पोजीशन में है, एक जरदारी सब पर भारी, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों की भी एक गेम इन होनी है और बिलावल जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, फिर लेकिन दूसरी तरफ हम देखें जाहिर है अवाम तो सबको जिस तरह से वो बानी PTI को चाह रही है उसी तरह से वो नवाज शरीफ साहब की भी बात करी है, यानी कोई ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि नंबर 1, 2 हैं, वो सब जहाँ जहाँ शहर जिनके हैं वहाँ पर वो राज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि फिर जरदारी सब पर भारी होंगे, ये हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे? देखिए इस वक्त इतनी ज़्यादा सूरत-ए-हाल जो है ना गंभीर हो चुकी है कि अभी आप कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, लेकिन जो नज़र आ रहा है, जो धुंधली सी शक्ल नज़र आ रही है, वो ये है कि जो लिख दिया गया है शायद वैसा ना हो पाए। ये मेरी छठी इस कह रही है। जो आपको पता है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ मुझे इलेक्शन की धांधली का बड़ा एक्सपीरियंस है, इलेक्शन मैनेजमेंट का। आप कह रहे हैं कि कहानी स्क्रिप्ट से हट सकती है, कहानी का अंजाम स्क्रिप्ट से हट सकता है, आप ये कह रहे हैं? जो लिख दिया गया, मतलब मैंने मेरा गुमान मेरी छठी हिस्स कह रही है, मैं इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरी छठी हिस्स कह रही है। तज्जियाकार की छठी हिस्स बड़ी खतरनाक होती है फैसल साहब, कुछ ऐसा। हाँ, ऐसी मुझे जो है ना वो बड़ी खतरनाक किस्म की जो है ना वो आ रही है कि जो लिख दिया गया है शायद वो दोबारा लिखा जाए। अभी जो हमें दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है वो मेरा ख्याल है वो अनमिट स्याही नहीं थी, इसको धो के शायद कोई नई तहरीर जो है ना मैं कुछ दिनों बाद जो है ना वो नजर आ जाए।
एक खास हद तक तो जो है ना इलेक्शन को जो है ना मैनेज किया जा सकता है, एक खास हद के बाद जो है ना इलेक्शन मैनेजमेंट करने की जो स्किल है ना वो कितनी भी ज़्यादा आपके मसल्स हों, सियासी बुनियादों पे, सरकारी बुनियादों पे, गैर सरकारी बुनियादों पर वो मसल्स जवाब दे जाते हैं। हमने बहुत इलेक्शन देखे, इलेक्शन की बहुत मैनेजमेंट देखी, प्री पोल क्या होता है, ड्यूरिंग पोल क्या होता है, आफ्टर पोल क्या होता है, सब साइंस सब समझते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है ना, मुझे मेरी छठी इस कह रही है कि जो लोग ये कह रहे हैं ना हमारी बात हो गई है कि वो इतनी सीटें मिल जाएंगी, हमारी बात हो गई है, मतलब खुल्लम खुल्ला लोग इस तरह की, पहला इलेक्शन है जिसमें लोग ओपनली बात कर रहे हैं। कराची में एक सियासी जमात कहती फिर रही है हमारी बात हो गई है, 16 सीटें मिल जाएंगी। अच्छा, अब अल्लाह करे 16 मिल जाए, बात हो गई है तो। लेकिन जो सूरत-ए-हाल नजर आ रही है ना, तो वो कुछ और ही दीवार की तहरीर जो है ना मेरे ख्याल में कई दफा तब्दील करनी पड़ेगी, एक दफा भी नहीं, शायद कई दफा जो है ना वो इस तब्दीली का जो है ना हम देखें। आने वाले दिनों में इस मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल भी तब्दील होगी। इस मुल्क की जो माहौल है ना, माहौल जिसको हम माहौल कहते हैं, वो माहौल भी जो है ना वो तब्दील होगा। सही है। इस वक्त जो मुज़ाहिमत हमें नजर आ रही है वो मुज़ाहिमत हमने इससे पहले कभी देखी नहीं है। इवन के नून लीग भी जो है ना इस सतह पर जाके जो है ना मुज़ाहिमत नहीं कर पाई थी। ये एक जमीनी जो है ना वो हकीकत है। अब हो सकता है अच्छी हो, बुरी हो, तल्ख हो, सख्त हो, नरम हो, जैसी भी हो, लेकिन जमीनी हकीकत तो बहरहाल यही है। लेकिन इस वक्त हमें जो है ना एक अवामी सतह पे पहली दफा जो है वो मुज़ाहिमत नजर, उसका एक बहुत बड़ी वजह जो हम ये कह सकते हैं कि लोगों के पास सोशल मीडिया की शक्ल में जो है वो बोलने का एक जो है टूल आ गया है, जिसके जहन में जो राय आती है वो लिख देता है। सही। तो बहरहाल आने वाले दिन जो है ना, आज की तारीख में बैठ के ना पेश गोई ना करें कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हो सकता है कि जिसने जो है वो मिठाई का ऑर्डर दिया है उसको चाहिए कि वो सिया कपड़ों का भी दे दे। चले वैसे ये वाला क्लिप मिठाई खा ले, नहीं मिले तो सिया कपड़े ले। फैसल साहब का जो पार्ट है इसको भाई आप रिकॉर्ड में रखें, क्योंकि हमने जाहिर है ये इलेक्शन के माहौल, जब तक इलेक्शन है तब तक हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को भी भेज ही दें। जी जी, और अगर ये सच साबित हो जाता है तो फिर देखें आप फैसल साहब जिन्होंने मिठाई का ऑर्डर दिया है वो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गई। दोनों दे दे, अगर मौका मिले तो मिठाई खा ले, मौका नहीं मिले तो सिया कपड़े लटका दे, दोनों काम हो जाएंगे, दोनों तरफ खेल, तैयारी दोनों होनी चाहिए। अजमल स्टार मलिक साहब आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिर है आप इलेक्शन सेल को हेड भी कर रहे हैं, तो बुनियादी सवाल, आप तो काम भी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं इस वक्त किस किस हलके में किसका कैंडिडेट स्ट्रांग है, किसका कमज़ोर है, और कौन सी सियासी जमातें ज़्यादा अच्छी कैंपेन इस वक्त कर रही हैं। तो आपके ख्याल में कौन सी सियासी जमात इस वक्त इस पोजीशन में आज तक की अगर बात करें नज़र आ रही है हुकूमत बनाते हुए? जी दुआ, शुक्रिया आपका। मैं थोड़ा सा